हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माथे से हाथ हटा ही नहीं पाया, कुछ अनजान एहसासों से मन्नत को गूज़बम्प्स आ गए। उसने अभय के कोट को पकड़ लिया। माई वाइफ। इस बार अभय ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए इंटेंसली कहा, आप दोनों इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दीजिए। अभय ने पेन उठाया तो मन्नत उसे रोकते हुए बोली, मुझे भी तो करना है जो कभी आपने किया। बेटा, वो सिर्फ लड़के करते हैं, मैत्री ओबेरॉय उसे समझाते हुए बोली। वो कोई और सवाल करती उससे पहले ही अभय उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए बोला, सी मेरी राइटिंग तुमसे ज़्यादा अच्छी है। ऐसा कहकर अभय ने साइन किया। मन्नत उसके हाथ से पेन छीनते हुए बोली, नहीं, मेरी ज़्यादा अच्छी है। उसने भी अभय के साइन के पास में अपना सिग्नेचर कर दिया। तुम्हारी ज़्यादा अच्छी है। अभय ने मुस्कुराते हुए हामी भरी तो मन्नत खुश हो गई। अभय ने मन्नत और अपने साइन एक साथ देखे, उसे बहुत सुकून मिला। वो उसकी तो थी ही, अब उनके रिश्ते को एक नाम मिल गया। अब कोई उनके रिश्ते और उसके बच्चे पर उंगली नहीं उठाएगा, ना ही कोई मन्नत को उससे दूर कर पाएगा। मन्नत खुद भी नहीं। उसके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। अचानक रूहान तेजी से क्लैप करने लगा तो सब उसे घूरने लगे। क्या क्लैप नहीं करना था क्या? उसने अखबार होते हुए सबको देखा। वहाँ बैठे स्टाफ ने उसको घूरते हुए कहा, हाँ, क्लैप नहीं करना था क्योंकि ये कोई मैरिज हॉल नहीं है। ओके। उसके बाद मैत्री ओबेरॉय और लीना ने साइन किया। ठीक है, बस एक लास्ट स्टेप। आप दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट के लिए एक फ़ोटो लेनी होगी। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहाँ बैठी ऑफिसर ने किसी को फ़ोन किया, लेकिन मेरे साइन। रूहान ने मैत्री ओबेरॉय से शिकायत की। दोनों साइड से एक एक गवाह के साइन लगते हैं, वो भी एटलसना की बच्चों की। उस ऑफिसर ने रूहान को घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रूहान ने मुंह बना लिया। उसकी नज़र में उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। अभय और मन्नत एक दूसरे के नज़दीक खड़े थे। मन्नत सामने कैमरे की ओर देख रही थी और अभय नज़रें टेढ़ी कर उसे, सर प्लीज़ आप इधर देखिए। कैमरामैन ने लेंस से नज़रें हटाते हुए अभय से कहा। अभय उसकी ओर देखकर अपने उसी अंदाज से कहा, तो तुम चाहते हो मैं अपनी वाइफ को छोड़कर तुम्हें देखूं? अभय की बात से वो कुछ बोल ही नहीं पाया। कुछ देर बाद स्टाफ ने उन्हें उनका मैरिज सर्टिफिकेट देते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर एंड मिसेस अभय आर्यन। मन्नत की क्यूरियस नज़रें उस रेड कलर की बुकलेट पर टिकी थी। अभय ने स्टाफ से बुकलेट लेकर अपनी पॉकेट में रख लिया। सब एक साथ ही मैरिज ब्यूरो से बाहर आए। तुम लोग जाओ, अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मुझे एक काम कर ही लेना चाहिए। मैत्री ओबेरॉय ने रुकते हुए कहा, आर यू श्योर? आप ऐसा करना चाहती हैं? अभय ने उनके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। हाँ। ओके, मैं भी चलूँगा। मैत्री ओबेरॉय हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, तुम मन्नत को लेकर जाओ, देखो शायद वो थक गई है। इतना कहकर वो जल्दी से वापस ऑफिस के अंदर चली गई। अभय ने उन्हें जाते हुए देखा, जिसके चेहरे पर थकान थी। वो उसका हाथ पकड़े इधर उधर देख रही थी। अभय उसे लेकर अपनी कार में आ गया। रूहान ने दीक्षा को उसे उसका कॉलेज चलने के लिए कहा। आज उसका एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस था। कार में मन्नत अभय के बाजू में सर रखे बैठी उबासी ले रही थी। नींद आ रही है? अभय ने उसके सर को एक हाथ से सहलाया, दूसरे हाथ से वो ड्राइव कर रहा था। उसने थकी हुई आवाज़ में कहा, ठीक है, सो जाओ। अभय ने 2 दफ़ा उसका सर सहलाया। मन्नत अपना सर उठाते हुए बोली, मुझे नहीं सोना। अभी तो तुमने कहा तुम्हें नींद आ रही है। हाँ एबी, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं सोना नहीं चाहती। मन्नत की बात सुनकर आगे अभय ने कुछ नहीं कहा, बस उसका सर वापस अपने कंधे पर रख लिया। एबी, मुझे वो दिखाओ ना जिसमें हमारी फ़ोटो है। पॉकेट से निकाल लो।
मन्नत जल्दी से सीधी बैठी और अभय की पॉकेट में हाथ डालकर उसने सर्टिफिकेट निकाल लिया। दोनों बुक लिस्ट को देखते हुए उसकी आंखें सितारों सी चमक रही थी। फिर उसने बुकलेट को खोला और अपनी और अभय की फ़ोटो देखने लगी। फ़ोटो को अपनी उंगली से छूते हुए खिलखिला उठी। एबी, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। अभय उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसकी अभय की तारीफ करना कोई नया नहीं था। उसने उसी मुस्कुराहट के साथ एक नज़र उसे देखते हुए कहा, और तुम? क्या मैं भी अच्छी लग रही हूँ एबी? हाँ, बहुत ज़्यादा। अभय के जवाब ने उसकी मुस्कान को और बड़ी कर दी। अचानक उसने कुछ सोचा और सर्टिफिकेट को अपने पेट के सामने लाते हुए बोली, छोटू बेबी देखो। अभय उसकी हरकत पर बरबस हंस पड़ा। उसने कार एक और रोक दी। एबी, आप हंस क्यों रहे हो? मन्नत थोड़ी नाराज सी हो गई। यू आर सो क्यूट। अभय ने उसके गालों को खींचा। एबी, बेबी ने तो कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहता? अभय ने उदास चेहरे अपनी ओर करते हुए कहा, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अभी वो बोल नहीं सकता। अच्छा, तो क्या वो देख सकता है? मैंने अभी उसे दिखाया तो क्या उसने देखा? वो क्यूरियस थी। नहीं, अभी वो ये सब नहीं कर सकता। जब वो बाहर आएगा तो वो सब कुछ करेगा जो तुम कहोगी। अभय ने पैशनली उसे समझाया और कार वापस स्टार्ट कर दी। एबी, वो मेरी सारी बातें मानेगा? हाँ। मन्नत खुशी खुशी कुछ सोचने लगी। उसने सर घुमाया और अभय को घूरते हुए बोला, आप मेरे बेबी को डांटना मत, वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी, ठीक है? अगर वो अच्छा हुआ तो नहीं डांटूंगा, और अगर वो तुम्हारी तरह बुरा हुआ तो डांटूंगा। मुझे उसे डांटना पड़ेगा। अभय ने उसे चिढ़ाया। मन्नत उस पर क्यूटली चिल्लाई, एबी, आपने मुझे बुरा कहा। आप बुरे हैं। मैं और बेबी तो बहुत अच्छे हैं। मन्नत उससे दूर होकर डोर से चिपक कर बैठ गई। अभय ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़कर अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, तुम मुझसे गुस्सा हो? मन्नत ने खिड़की से बाहर देखते हुए सर हाँ में हिलाया। मैं गुस्सा हूँ आपसे, और बेबी भी गुस्सा है। उसने घूर कर अभय को देखा। तुम्हारा समझ आता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि बेबी गुस्सा है? आपने कहा था ना, जैसा मैं फील करूँगी वैसा ही बेबी भी फील करेगा। अब मैं आपसे गुस्सा हूँ तो बेबी भी तो होगा ना एबी? अच्छा, सॉरी लिटिल रोज, मुझे माफ़ कर दो। अभय ने उसकी नाक खींची। मन्नत उसे देखा जो अब ड्राइवर को फोकस कर रहा था। वो उससे नज़दीक खिसक गई। बेबी को भी सॉरी बोल लो ना एबी। मन्नत ने उसका हाथ पकड़ अपने पेट पर रख दिया। तुम मुझसे ज़्यादा इस बेबी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही ना? उसने दोबारा कार रोक दी। अब वो कुछ सीरियस था। वो मन्नत की ओर रुख करते हुए बोला, अच्छा बताओ, तुम्हें ज़्यादा बेबी अच्छा लगता है या मैं? मन्नत उसके सवाल पर चुप होकर सोचने लगी। अभय ने उसका फेस अपनी ओर किया। इसमें सोचना क्या है? अभय ने अब तक इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन अब सोचने लगा। एबी, आप अच्छे हो, मन्नत ने अचानक कहा। अभय उसके जवाब से सेटिस्फाइड हुआ ही था कि मन्नत ने आगे कहा, लेकिन बेबी भी अच्छा है। अभय ने बिना कुछ बोले कार स्टार्ट कर दी। एबी, आप गुस्सा क्यों हो गए? बेबी भी तो अच्छा है ना? मन्नत उसकी नाराज़गी से परेशान हो गई, क्योंकि अगर तुम मुझसे ये क्वेश्चन पूछती तो मैं तुम्हारी तरह सोचता नहीं। अभी ये आया भी नहीं और तुम्हारी प्रायोरिटी चेंज हो गई। उसका चेहरा सख्त हो गया। मन्नत उसकी ओर खिसक गई। उसने अभय को मनाने की कोशिश की, लेकिन अभय ने उसकी बात नहीं सुनी। मैत्री ओबरॉय ऑफिस से बाहर आई। उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जिन्हें देखते हुए वो सेटिस्फेक्शन से मुस्कुराई। उन्होंने नज़रें उठाकर एक पेड़ की ओर देखा। उसी वक्त उनकी नज़रें उन नज़रों से जा मिली। सामने वाला शख्स कुछ हड़बड़ा सा गया, लेकिन मैत्री ओबरॉय उन आंखों में देखते हुए कॉन्फिडेंस से उसके पास जाने लगी। मैत्री ओबरॉय उस शख्स के सामने आकर मुस्कुराते हुए बोली, लॉन्ग टाइम नो सी, माई शो कॉल्ड इट हस्बैंड। गौतम आर्यन के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नज़र आ रही थी। वो झिझकते हुए बोले, कैसी हो तुम? मैं तो शुरू से ही बहुत अच्छी थी, तुमने ही मेरी कदर नहीं की। मैत्री ओबरॉय के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। उनकी इस बात से उनकी शर्मिंदगी में इजाफा कर दिया। वो अभय
वो कैसा है? बहुत खुश है। यकीन मानो, जब से हमारी ज़िंदगी से आर्यन की मनहूसियत निकली है, हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही है। आज मेरे बेटे की शादी हो गई उससे जिससे वो प्यार करता है। मैं इतनी अच्छी बहू की माँ बन गई और आज ही हमें पता चला कि मैं ग्रैंड मदर बनने वाली हूँ। गौतम आर्यन मुस्कुरा उठे। क्या सच में? आखिर जो भी था, उन्हें दादा बनने की खुशी थी। उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ सच में। थैंक यू सो मच अपनी मनहूस एक्सीडेंट हमारी लाइफ से गुम करने के लिए। गौतम आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया। डोंट टच मी, वरना मैं तुम्हें तोड़ने से ज़रा भी हेसिटेट नहीं करूँगी। उनकी हरकत पर वो गुस्से से भर गई। गौतम आर्यन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब जल्दी बताओ, तुम इतने दिनों से मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? उन्हें घूरते हुए वो अपने हाथ सीने पर बांध कर बोली, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। वो हिम्मत कर बोले। उनकी बात पर मैत्री ओबेरॉय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। गौतम आर्यन बस चुपचाप खड़े आंखों में शर्मिंदगी लिए उन्हें देख रहे थे। मैत्री ओबेरॉय ने आखिर अपनी हंसी काबू की और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, सॉरी। किस लिए? अपनी बुज़दिली के चक्कर में तुमने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, इसलिए? मेरी छोड़ो, तुमने तो उस दिया की भी लाइफ ख़राब की। प्लीज़ मेरी बात नहीं, आज तुम सुनो और गैरत हो तो महसूस भी करना। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से एक फ्लर्टी किस्म की लड़की थी। ऐसा नहीं था मुझे ये सब करने का शौक़ था, बल्कि मैं अकेली थी। मेरी माँ बचपन में मुझे छोड़कर चली गई। मेरे डैड आर्मी ऑफिसर, उन्होंने अपने फ़र्ज़ के आगे कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैंने भी खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया। मैं पार्टीज करती, दोस्त बनाती, ताकि कोई मेरा अकेलापन ना देखे। जो भी था दिखावे के लिए ही सही, मैं खुश थी। मैत्री ओबेरॉय का गला भर आया। आज काफ़ी सालों बाद वो अपना पास्ट याद कर रही थी। फिर तुम्हारे डैड आए तुम्हारा रिश्ता लेकर, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उन्हें हमारी शादी के जरिए आर्मी से भी कनेक्शन जोड़ना था। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा, मैं तुम्हारे हैंडसम चेहरे पर फिदा हो गई। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। जब डैड के पूछने पर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। कितनी बेवकूफ़ थी मैं। अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर बैठी। उन्होंने गौतम आर्यन की आंखों में देखा। तुम्हें पता है, तुम्हें देखने के बाद इस दिल की फेंक लड़की ने किसी गैर मर्द को नज़र उठाकर नहीं देखा। पहली बार दिल से खुश थी। कितने ख्वाब देखे थे, लेकिन वो सब शादी की रात चकनाचूर हो गया जब तुमने मुझसे कहा कि तुम किसी और से प्यार करते हो। अरे, तुमने तो कोई उम्मीद भी नहीं छोड़ी, ये बताकर कि तुम्हारा एक 4 साल का बेटा है। गौतम आर्यन को इतनी शर्मिंदगी हुई कि वो अपनी नज़रें भी नहीं उठा पा रहे थे। मैत्री ओबेरॉय उनका मुंह पकड़कर ज़बरदस्ती उनका चेहरा ऊपर करते हुए बोले, अरे आप क्यों नज़रें झुका रहे हो? ये सब करते हुए तो शर्म नहीं आई? ये चीज़ अगर तुम मुझे शादी से पहले बता देते तो कितनी ही ज़िंदगियां बच जाती। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाता, दिया को उसका हक, मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, हमारे बच्चे, उनका बचपन ख़राब नहीं होता। मैं डैड के दबाव में आ गया था। वो नहीं चाहते थे कि मैं दिया से शादी करूं, क्योंकि वो एक अनाथ थी। उन्होंने उस वक्त दिया को अक्षय के किडनैप कर लिया। दिया हमारे दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी। मैं क्या करता? वो बेबसी से बोला। मैत्री ओबेरॉय ने उसका मुंह छोड़ा और अपने सर सहलाते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। हाँ, बाद में उन्हें ये बात मालूम चली थी कि वो सब छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन पृथ्वी आर्यन ने उन्हें ड्रिंक किया और शादी के दूसरे ही दिन उन दोनों को ड्रग दे दिया। कुछ 2 हफ्तों के बाद उन्हें मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वी आर्यन ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्हें जाना है तो उन्हें उनके खानदान का वारिस देकर जाएं। उस वक्त उनके डैड किसी मिशन के सिलसिले में थे। उनका कोई कनेक्शन नहीं था। आखिर अपने बच्चे के लिए उन्होंने अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। वो बच्चा ही था जो सिर्फ उनका था। उन्हें बहुत लगाव था अपने बच्चे से। कुछ दिन बाद दिया आर्यन भी अपने बच्चे के साथ आर्यन पैलेस आ गई। वो प्रेग्नेंट थी। गौतम आर्यन उस वक्त उनका बहुत ख्याल रखते, एक कमरे में उनके साथ रहना। लेकिन मैत्री ओबेरॉय का दिल उनकी ओर ठंडा पड़ गया था।
उन्हें इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें मतलब था तो सिर्फ अपने आने वाले बच्चे से। पृथ्वी आर्यन को ज़रूर अपने जायज़ पोते से बड़ा लगाव था, इसलिए वो उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, जिससे दिया आर्यन को उनके बच्चे से जलन होने लगी। एक दिन उन्होंने मौका देखकर उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया और डॉक्टर को बच्चा मारने के लिए खरीदने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त वो डॉक्टर जमीर वाली थी। उन्होंने सही सलामत उनके बच्चे की डिलीवरी की। यही वजह थी कि बाद में प्रेग्नेंट होने के बाद भी उनके बच्चे की पैदाइश पहले हुई थी। अभय के बर्थ के बाद पृथ्वी आर्यन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उससे बहुत प्यार करते थे। 1 महीने बाद ही दिया आर्यन ने आदि को जन्म दिया, लेकिन पृथ्वी आर्यन न कोई पार्टी रखी, ना ही उसे बच्चे से कोई लगाव दिखाया। यहाँ तक कि वो कभी अक्षय की ओर भी नहीं देखते थे। दिया आर्यन की नफरत बढ़ती गई, जिसके नतीजे वो उन्हें ड्रग देने लगी, जिससे मैत्री ओबेरॉय की मेंटल हेल्थ अनस्टेबल हो गई। वो किसी पर भी वार कर देती। उन्होंने अपने ही बच्चे अभय पर कई बार करने की कोशिश की। पृथ्वी आर्यन ने अभय को उनसे दूर कर दिया और खुद उसे परवरिश दी। साथ ही उसके मन में मैत्री ओबेरॉय के लिए खिलाफ जहर भर दिया और मैत्री ओबेरॉय कि उसे पैलेस में कैद कर दिया गया और दुनिया के सामने उन्हें बुरा बना दिया। दिया आर्यन दुनिया के सामने अच्छी बन गई और उन्हें वो इज्जत दी गई जिस पर मैत्री ओबेरॉय का हक था। पृथ्वी आर्यन ने कभी गौतम आर्यन और उनका तलाक भी नहीं होने दिया, क्योंकि इससे उनके खानदान की बदनामी होती। ये सब सोचते हुए मैत्री ओबेरॉय पसीने से भीग गई। उन्होंने अपना रोना काबू करने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखा। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अपनी लाल आंखों से वो गौतम आर्यन को देखते हुए बोली, एक आखिरी बात, मैंने शादी के बाद तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मेरा उस मिस्टर सिंघानिया से साथ कोई अफेयर नहीं था। तुम्हारी उस दिया ने मुझे फंसाया था। प्रेगनेंसी के वक्त मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी। वो सिंघानिया मेरी काफ़ी केयर करता था। हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो शादीशुदा है। मुझे लगा वो मेरी मदद करेगा यहाँ से भागने में, लेकिन उसने धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। आज वो सिंघानिया फैमिली जो कुछ भी है वो सब मेरा है। मैंने सब कुछ खो दिया। आखिर में मुझे कैरेक्टरलेस का टैग देकर तुम्हारे बाप ने मेरे ही बेटे की शादी उसकी बेटी श्रुति सिंघानिया से फिक्स कर दी, ताकि उनकी बदनामी ना हो। खैर, मेरा बेटा उन सिंघानियास को बर्बाद कर देगा। जस्ट वेट एंड वॉच। उन्होंने 2-3 गहरी सांस ली और उनका कॉलर पकड़ते हुए बोली, अब बताओ, मैं तुम्हें किस किस चीज़ के लिए माफ़ करूं? ये तो सिर्फ मेरा दुख था। मेरा बेटा का बचपन खा गए तुम लोग। कैसा बना दिया था तुमने उसे। वो तो अच्छा था। उसकी लाइफ में वो लड़की आई और उसे उसके हिस्से की खुशियाँ मिल गई, और अक्षय, उसका भी पूरा बचपन ख़राब कर दिया तुम लोगों ने। उसके लिए तो कभी स्टैंड लेते। वो तो तुम्हारे प्यार की निशानी थी ना। गौतम आर्यन अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोले, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के काबिल नहीं। तुम किसी चीज़ के काबिल नहीं, क्योंकि तुम एक बुज़दिल हो। गौतम आर्यन ने उनके सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने बेबसी से रोते हुए कहा, हाँ, मैं एक बुज़दिल हूँ। तभी तो देखो, आज मैंने सब कुछ गंवा दिया। कुछ नहीं है आज मेरे पास। मेरे प्यार ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे मुझसे नफ़रत करते हैं। मेरे डैड हॉस्पिटल में हैं और बीवी, डोंट यू डेयर कॉल मी दैट। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी। उन्होंने आखिर अपने हाथ में पकड़े डाइवोर्स पेपर उनके मुंह पर फेंकते हुए कहा, इस पर साइन कर मुझे इस घटिया रिश्ते से आज़ाद करके मेहरबानी कर देना। प्लीज़ ऐसा मत करो। उन्होंने उनका पैर पकड़ते हुए बोले, पिछले कुछ दिनों से वो तिल तिल कर पछता रहे थे। मैत्री ओबेरॉय उनकी बेबसी पर हंसते हुए बोले, तुम्हें पता है, भले ही मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि तुम तिल तिल कर तड़पो, बर्बाद हो जाओ और ऐसे ही मेरे पैरों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांगो। उन्होंने बिना झिझक उन्हें लात मारी। इतने सालों बाद आज मुझे सुकून मिला। मेरा दिल आज तक सुकून में है। मिस्टर गौतम आर्यन, मैं दुआ करती हूँ तुम अपनी बाकी बची ज़िंदगी ऐसे ही तड़प तड़प कर गुजारो। गुड बाय। आइंदा अपनी ये मनहूसियत शक्ल मुझे और मेरे बेटे को मत दिखाना।
वो उनके हाथ को बेरहमी से कुचलते हुए वहाँ से चली गई। गौतम आर्यन दुनिया जहाँ का पछतावा लिए बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे। अभय ने कार रोकी और मन्नत को देखा, जो उसके कंधे पर सो रही थी। असल में वो अभय को मनाते मनाते सो गई। पहले अभय ने उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट को निकाला। मन्नत की पकड़ उन पर इतनी मजबूत थी जैसे उसे डर था कोई उससे बुक लिस्ट छीन न ले। फिर अभय ने ध्यान से उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी कार से बाहर निकाला। रूम में आकर उसने मन्नत को धीरे से बेड पर लिटा दिया और खुद उसके करीब बैठकर उसके चेहरे को देखने लगा। अभय ने उसके माथे को छुआ जिस पर सिंदूर था। वो उसको मुस्कुरा उठा। उसके हाथ फिसलते हुए मन्नत के गालों पर आ गए। सिंदूर जो कुछ अभय के हाथ पर लग गया था, उसके हल्के निशान मन्नत के गाल पर पड़ गए। उसके गालों को छूते हुए वह गहरी आवाज़ में बोला, माई वाइफ। अगले ही लम्हे उसके हाथ मन्नत के पेट पर था, माई बेबी। उसके होठों पर सेटिस्फैक्शन मुस्कुराहट उठे। अभय के दिमाग में एक ख्याल आया। कुछ सोचकर उसने मन्नत के पेट पर अपना कान रखा। वो शायद कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल उसके फेस पर डिसपॉइंटमेंट आ गई। वो सीधा हुआ। कितना लेजी बेबी है। मन्नत के पेट पर हाथ रखकर उसके पेट को घूरते हुए बोला, देखो तुम बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, आई डोंट केयर। जो भी हो, मत सोचना कि तुम मेरी लिटिल रोज़ की लाइफ में मेरी जगह ले सकते हो। अभी तुम छोटे हो, मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन तुम्हें बाहर आने के बाद आई कैन टॉलरेट ऑल दिस, अंडरस्टैंड। कुछ देर बाद वो अजीब एक्सप्रेशन के साथ बोला, ओके आई लव यू बट आई नॉट मोर देन माई लिटिल रोज़। जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हें रियलाइज होगा तुम्हारी मॉम इस दुनिया की सबसे इनोसेंट मॉम है, सो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। मन्नत की जब आँख खुली तो अभय उसके पास बैठा लैपटॉप में कुछ देख रहा था। मन्नत को इस वक्त बहुत आलस आ रहा था। वो उठकर बैठी। उसने अभय की गोद से लैपटॉप उठाकर साइड में रख दिया, फिर उसकी गोद में सर रखकर लेट गई। अभय की कमर पर अपने हाथ लपेटकर उसने अपना चेहरा उसके आगोश में छुपा लिया। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।